नेगेटिव, इसलिए नॉस्टैल्जिक में क्या फर्क था, नॉस्टैल्जिक में बीते दिनों को याद किया जा रहा था, कोई ऐसी स्टोरी नहीं सुनाई जा रही थी, यहाँ पर एक स्टोरी, एक कथन सुनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट टर्म क्या होती है, व्हेन द ऑथर इज एग्रेसिव, एंग्री। जब आपको पैसेज पढ़ के लगे कि ऑथर गुस्सा है, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, तो टर्न नहीं हो जाएगी, एग्रेसिव भी कह सकते हो। जैसे ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी, ग्लोबल वार्मिंग से सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बट नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट। इसके लिए लोग ही जिम्मेदार हैं पर अपनी गलती नहीं मानते। दिस इज व्हाट यू विल लीव फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस। आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये छोड़िए ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे टोन कैसी है, अग्रेसिव है। ऑथर अपना एग्रेशन दिखा रहा है कि लोग जो है वो कंसर्न ही नहीं है नेचर के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और अपनी गलती नहीं मानती, फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी नहीं सोच रहे। तो टोन जो है वो एग्रेसिव है, इंडिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉमिसरेटिंग। कॉमिसरेटिंग, एक्सप्रेसिंग सिंपैथी टुवर्ड समवन और समथिंग। जब ऑथर किसी के प्रति सिंपैथी दिखाए, सिंपैथी दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं पैसेज में, ठीक है, किसी की पीड़ा के बारे में आपको समझा रहा है, रीडर्स को किसी की पीड़ा के बारे में, किसी के दुख दर्द के बारे में जो वो समझाना चाहते हैं, किसी की तकलीफ के बारे में, तो टोन हो जाएगी कॉमिसरेटिंग। जब आपको वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सिंपैथी करो, समझो किसी और की तकलीफ के बारे में, तो टोन नहीं होगी। जैसे देखते हैं, many people are not concerned about street dogs. They look for food everywhere. और लोग street dogs की परवाह नहीं करते, वो फूड ढूंढते रहते हैं। They don't get treated for their illness. उनकी बीमारी का इलाज नहीं कराया जाता। They struggle every day for food and shelter. रोज उनको फूड और शेल्टर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। People should be more sympathetic towards them. लोगों को उनसे सहानुभूति करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा पाए ये क्या पीटी है, स्ट्रीट डॉग्स की क्या कंडीशन है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में थोड़ा सिंपैथेटिक फीलिंग कराना चाहते हैं, उनकी पीड़ा के बारे में समझाना चाहते हैं। तो यहाँ टर्न हो जाएगी कॉमिसरेटिंग, जब किसी और की पीटी के बारे में समझाया जाए, सिंपैथाइज किया जाए। इनडिफरेंट। Indifferent is when the author is not concerned about something. तो author को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जैसे people should raise their voices against any wrongdoing. अगर कुछ गलत होता है तो लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, ठीक है, कह रहे हैं पैसेज में। It will improve their status in the society. इससे समाज में उनका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा। Even if they don't, it is their shortcoming or otherwise नहीं भी करते, आवाज नहीं भी उठाते अपनी, तो भी उनकी कमी है। तो ऑथर को कोई खास फर्क पड़ने है। वो कह रहे हैं कि अगर लोग अपने साथ कुछ गन के साथ गलत होता है तो आवाज उठानी चाहिए, इससे उनका स्टेटस इंप्रूव होगा, समाज में रुतबा बढ़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं भी करते तो ये उनकी बस है, कमी है। तो ऑथर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इनका डिफरेंट एटीट्यूड है। ऑथर इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट समथिंग। उन्होंने कहा है कि हाँ लोगों को हाथ उठानी चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं भी करते तो ये उनकी कमी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बायस्ड। एक हमने देखा था न्यूट्रल, जब ऑथर किसी एक तरफ पे नहीं है, किसी एक पक्ष पे नहीं है। बायस्ड पे हो जाएगा जब ऑथर किसी एक तरफ है, एक पक्ष पर है, एक साइड पर है, जैसे दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई, आप एक की साइड गई तो बायस्ड है। ठीक है, एंड द ऑथर इज पार्शियल। जैसे only the people belonging to the elite class should be allowed to present their views as they hold power and money। मैसेज में ऐसा लिखा है कि जो लोग